वेलकम अगेन इन न्यू कॉमर्स कोर्स क्लासेस। तो बच्चों, आज हम लोग करने जा रहे हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। जैसा कि आप लोगों ने इससे पहले नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में जाना था और उसको हम किस तरीके से फाइंड आउट करते थे ये भी देखा था। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट को हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। लेकिन उससे पहले हम जान लेंगे आखिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता क्या है, व्हाट इज द ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है। तो देखिए, इससे पहले अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट को जाने तो मैंने आप लोगों को बताया था कि बेटा हमारे सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है ये हमें पता लग जाए, हमारा नेट प्रॉफिट क्या होता है ये पता लग जाए, फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट के लिए एक एग्जाम्पल समझाना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए बाय द वे एक मेरी शॉप है, ठीक है, और उस शॉप पर मेरी जो भी शॉप है ये है मेरी स्टेशनरी, ठीक है, स्टेशनरी शॉप है। ओके, स्टेशनरी शॉप है, ठीक है। स्टेशनरी शॉप पे आप जानते हैं अभी मैं क्या ट्रेडिंग करूंगा, अपना स्टेशनरी माल खरीदूंगा और जनरली उसे सेल करूंगा। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं यहाँ पर आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि हम लोग क्या कर रहे हैं, एक पेन देखिए, ठीक है। एक एग्जांपल के तौर पर मैंने एक पेन खरीदा, ठीक है। तो जो मैंने एक पेन परचेज किया ये करेगा 10 रुपीज का, ठीक है। और इसको जो सेल्स किया मैंने, जो सोल्ड हुआ ये, सॉरी 8 रुपीज का परचेज किया, ओके, और 10 रुपीज का सोल्ड कर दिया, ओके। 8 रुपीज का परचेज किया, 10 रुपीज का सोल्ड कर दिया। तो भाई मैंने क्या फाइंड आउट कर लिया, जीपी, क्योंकि सेल्स माइनस परचेज जीपी निकल कर आ गया। तो मेरा जो जीपी निकल कर आया इट मींस ग्रॉस प्रॉफिट आया, वो कितना आ गया, 2 रुपीस का, ठीक है। आप जानते भी है कि टोटल सेल्स माइनस टोटल परचेज फाइंड आउट द जीपी, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट। फिर हम क्या करते थे बेटा कि जब ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता था तो हम नेट प्रॉफिट निकाल लिया करते थे। और नेट प्रॉफिट हमारा जो फॉर्मूला हुआ करता था वो क्या होता था कि ग्रॉस प्रॉफिट माइनस, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। भाई हम यही तो किया करते थे कि जितना भी हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है और उसमें प्लस अदर इनकम, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट प्लस अदर इनकम माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो हम माइनस कर देते थे और हमारा क्या निकल कर आ जाता था, नेट प्रॉफिट, ठीक है। अब मान लीजिए यहां पर मेरी 2 रुपीज तो ग्रॉस प्रॉफिट है और 1 रुपीज अदर इनकम, ओके, माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया ये मेरे है 1 रुपीज 50 पैसे, कितने 1 रुपीज 50 पैसे। तो यहाँ पर ये जो है ये मेरा 1 रुपीज 50 पैसे क्या निकल कर आ गया, नेट प्रॉफिट, ठीक है। जो मैं आप लोगों को पहले भी समझा चुका हूँ कि नेट प्रॉफिट क्या है कि और यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट मींस अदर ऑल इनकम में से हम क्या कर रहे हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस कर दें, तो जो फाइंड आउट वैल्यू होगी वो हमारी क्या कहलाएगी, नेट प्रॉफिट, ठीक। आपको दिखाई दे रहा बेटा ग्रॉस प्रॉफिट मेरा कितना आया 2 रुपीस और नेट प्रॉफिट आ गया 1 रुपीस। अब हम कह सकते ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है, तो बेटा ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस नेट प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट के बीच का पड़ेगा, यानी कि ये इनके बीच का है ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब हम क्या ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता क्या है, तो देखो बेटा ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जो नॉर्मली बिजनेस एक्टिविटी से अर्न किया जाए। आ रही है बात समझ में, बिजनेस की एक्टिविटी से अर्न किया जाए, ठीक है। अब बिजनेस की जो एक्टिविटीज होती हैं, जैसे भाई यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बिजनेस की एक्टिविटीज कैसी थी, 2 रुपीज की मेरी ग्रॉस हमने एक पेन सेल किया था, 10 रुपीज का सॉरी परचेज किया था 8 रुपीज का और 10 रुपीज का सेल किया था, तो 2 रुपीज मेरा ग्रॉस प्रॉफिट था। तो जो मैंने इसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस करे हैं, तो
तो बेटा ये जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं ये भी क्या है, ये भी दो चीजों का पार्ट होते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मेरे जितने भी हैं ये भी दो चीजों के पार्ट हैं, एक है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और एक है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, मींस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ये इन दोनों का सम हुआ करता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब हम कह सकते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से। तो बेटा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वो होते हैं जो बिजनेस के हुआ करते हैं, जैसे क्या था, बिजनेस से रिलेटेड जो खर्चे, जैसे यहाँ मैंने 2 रुपीज क्या करा है बेटा, अर्न किया है, तो भाई इसमें मैंने अपने यहाँ जो वर्कर लगा रखे होंगे उनको सैलरी दे रहा होगा, मैंने जिस जगह पर शॉप ले रखी होगी उसका रेंट दे रहा होगा। ठीक, बिजनेस में मुझे पैकिंग के लिए कुछ सामान खरीदना पड़ा होगा तो उस पैकिंग के एक्सपेंसेस होंगे, मैंने माल को सेलिंग में डिस्ट्रीब्यूट किया होगा तो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपेंसेस होंगे। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर ऑफिस एक्सपेंसेस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस एंड डिस्ट्रीब्यूशन वो सारे के सारे मेरे कैसे कहलाएंगे बेटा, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। क्यों, क्योंकि विच आर रिलेटेड टू द बिजनेस वर्किंग। ठीक है, जो बिजनेस वर्क से रिलेट करते हैं वो सारे मेरे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं। अब हम कह सकते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कैसे होते हैं, तो बेटा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो रियल में हुआ तो करते हैं लेकिन वो बिजनेस से रिलेटेड नहीं होते। जैसे मान लीजिए मैंने लोन ले रखा है भाई, ठीक है, अब मैंने लोन ले रखा है बिजनेस से, तो भाई मुझे क्या करना पड़ेगा, बिजनेस का जो इंटरेस्ट है लोन का वो पेड करना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है, अब मैंने अरेंज किया था क्या, फाइनेंस, और मुझे बिजनेस के मैं प्रॉफिट्स में से उसे देना पड़ रहा है, तो वो मेरा क्या बिजनेस के वर्किंग का था जो एक्सपेंसेस था, नहीं वो मेरे फाइनेंस की वर्किंग का था, क्योंकि मैंने फाइनेंस अरेंज करने के लिए लिया था, तो वो मेरे लिए क्या है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। ठीक है, मैंने डेप्रिसिएशन, तो भाई डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट्स के लिए लिया था तो वो एक तरीके से नॉन कैश आइटम है, तो वो मैंने एक्सपेंसेस कर दिया। ठीक है, तो ऐसे बहुत एक्सपेंसेस हुआ करते हैं जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड नहीं होते, बट हमें क्या करना पड़ता है, अपने बिजनेस में एक्चुअल नेट प्रॉफिट निकालने के लिए उसे ग्रॉस प्रॉफिट से डिटेक्ट करना पड़ता है। तो इसीलिए जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होती है वो दो किस्म है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो हम क्या करते हैं बेटा, जो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट होता है हम इसमें से क्या माइनस कर देते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और जो हमारा प्रॉफिट बचता है वो बचता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, जो रिमेनिंग बचेगा वो क्या बचेगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बचेगा। यानी कि हम क्या करें, ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस कर दें तो जो वैल्यू बचेगी वो क्या बचेगी, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दोज एक्सपेंसेस व्हिच आर रिलेटेड टू द ऑपरेटिंग या नॉर्मल एक्टिविटीज ऑफ अ बिजनेस। ठीक है, तो नॉर्मल एक्टिविटीज से जो भी रिलेटेड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं वो यहाँ आया। अब हम बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो बेटा ऑपरेटिंग प्रॉफिट this profit which are calculated from to the gross profit and that find out from to the business activities। ठीक है, कि वो बिजनेस एक्टिविटीज से फाइंड आउट होगा। ठीक है, अब आप लोग की बात समझ में आ गई होगी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर हमें निकालना है तो नेट प्रॉफिट से पहले ही हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट को बेटा एक नाम और दिया गया है, ये है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, याद रखिएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट का एक सेकेंडरी नेम भी होता है जिसे हम बोलते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, यानी कि जो आपका मोस्टली कहां
कहाँ देखने को मिलेगा? जब आप लोग बच्चों क्लास 12 में पहुंचेंगे, ठीक है, जब ऑपरेटिंग रेशियो निकालने को होगा तब आप लोगों को ये लिखा हुआ होगा कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट या अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स या ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो आप लोग कहते हैं सर ये क्या चीज है? तो बेटा ये आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही हुआ करता है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो प्रॉफिट है जो नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज से फाइंड आउट किया जाता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों की समझ में आया होगा और इससे रिलेटेड जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रही हो तो ये अपने अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।